जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नेता मनजीत सिंह हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे जिस तरीके से इस समय ह्यू एंड क्राई मची हुई है कि टोल प्लाज़ा लगाए जा रहे हैं। जम्मू में 3 से 4 टोल प्लाज़ा जो लगाने का भी प्लान चल रहा है, लखनपुर में लग भी गया है। सर क्या कहेंगे, इस समय सरकार एक तरफ दावे करती थी कि हम जो बीजेपी सरकार थी जिस समय जम्मू कश्मीर, उन्होंने कहा था कि हम टोल प्लाज़ा नहीं लगाने देंगे, मगर अब टोल प्लाज़ा जो है इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, वो लग रहे हैं। अब अखनूर में भी लगने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जम्मू के लोगों की बदकिस्मती है कि एक वक्त हम जम्मू को मंदिरों का शहर कहते थे। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जम्मू को टोल प्लाज़ा का शहर कहा जाएगा कि हर 25-30 किलोमीटर के बाद जो हैं ये टोल लगाए जा रहे हैं। ये यहाँ के लोगों को के साथ एक मैं समझता हूँ बहुत ज़ाती है। टोल तब लगाया जाता है जब कहीं कोई नई रोड बनती है, नई सड़क बनती है। ये नेशनल हाईवे बहुत पुराना है, बड़ी देर का बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टोल लगा रहे हैं, ये एक तो लोगों की जेबों पे डाका डाल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जितने भी हमारा, क्योंकि हमारी जो रियासत है ये रिलीजियस टूरिज़म पे डिपेंड करती है। माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने लोग आते हैं, अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आते हैं और यहाँ मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। तो अगर ये टोल प्लाज़ा जैसे ये लगा रहे हैं तो कोई भी जो टूरिस्ट है, जब उसको ये लगेगा कि जम्मू पहुंचने में मुझे जो है कम से कम आने जाने में मेरा 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, तो वो इसको अवॉइड करेंगे। और दूसरा, चूँकि ये हमारी जो रियासत है ऑलरेडी एक गरीब रियासत है, तो ये टोल लगाना बहुत ज़ाती है। जब बीजेपी अपोजिशन में थी तब ये बड़ा शोर करते थे, लेकिन उस वक्त हम लोगों ने ये टोल लगने नहीं दिए। लेकिन आज ये खुद टोल लगवा रहे हैं, ये खुद उनके हिस्सेदार बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़ाती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहेगी कि ये टोल वापस लिए जाएं, ये टोल यहाँ से उठाए जाएं। और ये जो लोगों को आप मार रहे हो, एक तरीके से लोगों के खून पसीना जो मेहनत है उसको आप निचोड़ रहे हो, तो ये मैं समझता हूँ इसका हम घोर विरोध करते हैं। सर, जम्मू कश्मीर में आपने देखा है पानी की पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है पूरे देश भर में, और यहाँ से बिजली जब अलग अलग देशों में, मतलब अलग अलग देश के अलग अलग भागों में जा रही है, यहाँ के लोग इस समय जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, चिनाब रीजन के लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। कश्मीर में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, लद्दाख में इस समय काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, एक तरफ जो बिजली यहाँ बनाई जा रही है यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है, देश के अलग भागों में मिल रही है, और यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की बात भी की जा रही है। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? इस पर आपकी पार्टी क्या आने वाले दिनों में कुछ करेगी? देखिए, हम हर इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जैसे आपने पानी की बात की, इससे पहले जैलोजी माइनिंग का मसला था, बाहर के लोग आके यहाँ ठेके लेके तो रेट बढ़ा रहे थे, उसका हमने विरोध किया, हमारी पार्टी ने विरोध किया। अल्ताफ़ बुखारी साहब ने दिल्ली में इस मैटर को टेकअप किया और ये फैसला हुआ कि ये PRI जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये उनको हक दिया जाए। तो ये बिजली के बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे कि यही वाटर रिसोर्सेज हैं, यही तो हमारा सरमाया है। तो यहाँ से बिजली बाहर लेके फिर यहाँ हमें महंगी मिलती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सर, पेट्रोल के प्राइसेस दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आपकी पार्टी अभी तक जिस तरीके से हमने देखा है, सड़कों पर नहीं हमें दिखी, कहीं पे बात नहीं की गई कि जिस तरीके का रेट बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, उस पर कोई लगाम लगे। देखिए, क्योंकि इस वक्त ये कोविड चल रहा है, तो हम नहीं समझते हैं कि हम लोगों को इस तरफ ले जाएं, लेकिन हम लोगों को लामबंद कर रहे हैं। जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी, महंगाई के ख़िलाफ़ भी बात की जाएगी, नौजवानों के हक़ों की बात की जाएगी। जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है रियासत बहाल की जाए, यहाँ हमारी स्टेट बहाल की जाए, तो इसके लिए हम जद्दोजहद करें। सर, क्या आपका रोड मैप क्या है? इस समय पार्टी किस स्थिति में है आपकी, कहाँ पर किस लेवल पे पहुंची है, और कितना वक्त लग जाएगा ये फुली एस्टेब्लिश होने में? और पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लोग आज सुबह से ही, बुखारी साहब कल से आए हैं और कल से ही लोगों का दफ्तर में तांता लगा हुआ है। और हालांकि हमने लोगों को रोका हुआ है कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी एक लोग उम्मीद के साथ, क्योंकि यही एक पार्टी है जो आज मैदान में है, यही एक पार्टी है जो आज फील्ड में निकली हुई है, लोगों की मसलों को सुन रही है और उनका हल करने का प्रयास कर रही है। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, जिस तरीके से आप लोगों पर एक निशाना हमेशा लगाया जाता है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है, आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, ये कोई, मैं समझता हूँ ये जो हमारे विरोधी हैं जिनके पास कोई कहने को कुछ नहीं है,
जम्मू में ये कहते हैं कि ये कश्मीरियों की पार्टी है, कश्मीर में कहते हैं ये बीजेपी की बी टीम है। हम तो हर वो बात जो लोगों के हित में है, वो चाहे बीजेपी जैसे टोल प्लाजा का हमने विरोध किया, करेंगे भी आगे। तो इसके लिए ये अब हमारे विरोधी तो यही कहेंगे ये बी टीम है, लेकिन ये टाइम बताएगा कि हम किसकी बी टीम है, कौन हमारी बी टीम है। तो ये थे हमारे साथ मनजीत सिंह, ये सीनियर नेता हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से टोल प्लाज़ा जम्मू में लगाए जा रहे हैं, अब ये जम्मू जो है ये मंदिरों का शहर नहीं, टोल प्लाज़ाओं का शहर है, और आने वाले दिनों में इस पे जो है इनकी पार्टी जो है वो खास तवज्जो देगी और ये मुद्दा जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक उठाएगी। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।